नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो जिहाद से लड़ने में हमारी मदद करेगा, आतंकवाद से लड़ने की शक्ति भी हमको देगा। हमारा भारत जैसा आज दिखता है वैसा पहले नहीं था। प्राचीन काल में वेद की वाणी भारत का जन जन बोलता था। यहाँ अहिंसा, सत्य, धर्म और ब्रह्मचर्य का साम्राज्य था। धर्म से कोई मानव कभी भी समझौता किसी भी कीमत पर नहीं करता था। सुदामा ने भूखे रहकर भी अपने धर्म का पालन किया, कभी भी उसने अपने धर्म का परित्याग नहीं किया था। हमारे सनातन धर्म का साम्राज्य आज के विभाजित भारत तक ही सीमित नहीं था। पहले सनातन धर्म का साम्राज्य ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया, चाइना, मंगोलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों पर था। परंतु समय के साथ हमारे धर्म की सीमाएं हमारे देश की सीमा के अनुसार सीमित होती चली गई। पहले यवनों ने हमारे देश पर सैकड़ों बर्बर आक्रमण किए और हमारे मठ मंदिरों को लूटा। देश की हजारों करोड़ की संपत्ति लूटकर वो लोग ले गए, लेकिन हमारा देश आपसी झगड़ों में फंस गया और शत्रुओं का मुकाबला नहीं कर पाया। उसके पश्चात जब अरब में जिहादी साम्राज्य का उदय 632 ईस्वी में हुआ तो अरब के आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर चोट करने लगे, आक्रमण करने लगे, जिनमें से मोहम्मद बिन कासिम भी एक था। उसने सन 712 ईस्वी में सिंध, जो कि आज जानते हैं आपकी पाकिस्तान में पड़ता है, तो सिंध पर आक्रमण किया था। और भारत के विभाजन की नींव तभी से मोहम्मद बिन कासिम के सिंध पर आक्रमण से अर्थात 712 ईस्वी में, यानी कि आज से 1300 साल पहले ही पड़ गई थी। तत्पश्चात जैसा कि आप जानते हैं 1947 में जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर ही पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे दो जिहादी देशों का उदय हुआ था। लाखों करोड़ों निर्दोष बेसहारा हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और सिखों का निर्मम नरसंहार जिहादियों के द्वारा 1947 में किया गया था। पर यह नरसंहार आखिर कब तक चलेगा? कश्मीर की लड़ाई जिहादियों से कब तक लड़ी जाए? तो इसी पर मैं बात करना चाहता हूं आपसे, मेरे सनातनी शेरों, मेरे प्यारे सिख, बौद्धों, क्रिश्चियंस, मेरे हिंदू भाइयों। चलिए अब मैं आपको गीता के 4 ऐसे श्लोक बताता हूं जो जिहाद से लड़ने में हर हिंदू भाई की, हर सनातनी भाई की, हर सिख और हर बौद्ध तथा जैन और ईसाई भाई की इन जिहादियों से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। तो पहला श्लोक है गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 38। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन भीरू हो जाता है, डर जाता है युद्ध लड़ने से, तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे भारतवासी सनातनी शेर, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धायुज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। अरे अर्जुन, हे भारतवासी सनातनी शेर हिंदू, जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि को समान समझकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा, अर्थात हमें बिना किसी शंका और भय के जिहाद का मुकाबला प्रारंभ कर देना चाहिए। हम इन सभी पापी जिहादियों को मारने से कोई पाप नहीं होगा। यह श्री कृष्ण का वचन और आदेश है। अब दूसरा श्लोक मैं आपको सुना रहा हूं जो कि गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 37 है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, हे भारतवासी सनातनी शेर अर्जुन, सनातनी हिंदू, या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का साम्राज्य भोगेगा। इस कारण हे भारतवासी सनातनी शेर, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। अर्थात जिहादी आतंकियों को मारने से
हम या तो पृथ्वी का साम्राज्य भोगेंगे अथवा उनके हाथों मारे जाएंगे, वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे, हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसलिए तनिक भी संदेह न करो मेरे सनातनी शेरों, निश्चय करके जिहाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ दो, खड़े हो जाओ। चलिए आपका एक और मैं संदेह मिटाने जा रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण का ये गीता में कहा हुआ श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 34। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो असोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। अर्जुन, तू कोई शरीर नहीं है जो इतना डर रहा है मरने से, तू आत्मा है, तू परम चैतन्य परमात्मा का स्वरूप है। यह आत्मा अछेद्य है, इसको कोई छेद नहीं सकता, न तीरों से न भाले से। यह आत्मा अदाह्य है, इसको कोई बम से अग्नि से जला नहीं सकता। यह अक्लेद्य, इसको कोई गला भी नहीं सकता, जल से गला भी नहीं सकता इसको। और निसंदेह अर्जुन, यह आत्मा अशोष्य है, इसको कोई सुखा भी नहीं सकता। यह आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, हर जगह है, अचल है, स्थिर है और यह सनातन है, हमेशा से चली आ रही है। इसलिए हे भारतवंशी सनातनी शेरों, संदेह मत करो, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम्हारा पुनर्जन्म होगा और फिर तुम इन जिहादी आतंकियों से लड़ने के लिए बार बार इस धरती पर जन्म लोगे। इसलिए शंका मत करो, जिहाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।